आप देख रहे हैं सच की पड़ताल, आपकी सोच से भी तेज खबर। आए हुए हैं मुजाना पंचायत के धर्मांगत गांव में। एक ऐसे शख्स से हम मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है लाल बाबू राय उर्फ अलबेला राय। ये राजद के आरजेडी के कर्मठ कार्यकर्ता रह चुके हैं। इनका जिला में भी स्थान था और आज जान रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, अब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अलबेला राय, प्रखंड दरियापुर का प्रवक्ता थे, है नहीं, हम हट चुके हैं। और यही मेरा परिचय है। समाज का सेवा करते हैं। अभी आप पार्टी में हैं कि नहीं, पार्टी छोड़ दिए? नहीं, पार्टी तो बहुत पहले छोड़ दिए। पार्टी छोड़ दिए। पार्टी छोड़ने का कारण कुछ तो होगा। हाँ, कारण है। बोलिए। पार्टी छोड़ने का मेन कारण ये है कि हमारा 11 पंचायत जब पहले गरखा में था जी, तो गरखा में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होता था जी, और जब 11 पंचायत को गरखा से काट करके परसा में दिया गया, जी, जब हम लोग परसा में आ गए तो 11 पंचायत का जो कार्यकर्ता थे उनका कोई मान सम्मान आपको परसा में नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ। जी, प्रश्न आप कीजिएगा, सवाल आप प्रश्न कीजिएगा, मैं उत्तर दूंगा। लेकिन मैं एक आवाज़ की मैं क्यों आपने पूछा कि पार्टी क्यों छोड़ा, जी, तो एक शायर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें सारी बात आएगा। आप जरा सुनिए। गम सैकड़ों मिलते हैं, गम खार नहीं मिलता। जी, गम सैकड़ों मिलते हैं, गम खार नहीं मिलता। हम जिसके यारब दिन रात तड़पते हैं, क्यों जमाने में हमको वो प्यार नहीं मिलता। डूबेगी मेरी कश्ती साहिल के करीब आकर, डूबते हुए माझी को पतवार नहीं मिलता। आ लौट चले ए दिल इस शहरों तमन्ना से, सुनते हैं इस शहर में कोई दिलदार नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को मान सम्मान नहीं मिला। जी, नए जनरेशन के लोगों ने तो नहीं देखा कि हम लोग किस तरीका से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे मान सम्मान के साथ गरखा में। लेकिन जब परसा में आए तो हम लोगों को 11 पंचायत का, मैं पर्सनली अकेला अपना नहीं बता रहा हूँ, 11 पंचायत का जो कार्यकर्ता थे उनका कोई मान सम्मान नहीं मिला, कोई मान सम्मान नहीं मिला। मैंने मान सम्मान आपको यहाँ के वर्तमान विधायक जी के द्वारा नहीं मिल रहा है या पार्टी के आला कमान के द्वारा नहीं मिल रहा है? अब मैं बताना, इस पर एक और चीज बताना चाहता जी, हूँ। हम लोग कार्यकर्ता हैं जी, पार्टी का। जी, कोई भी राजनीतिक में कार्यकर्ता जो होते हैं पार्टी का रीढ़ होता है। जी, वोटर जिसको आप कहते हैं, तो वोटर 3 तरीका का होता है। जी, पहला वोटर, दूसरा सपोर्टर जी, और तीसरा घसोटर। तीनों का नाम मैं अलग अलग संधि विच्छेद करके बता रहा हूँ कि हम लोग क्या थे। जी, वोटर का काम है कि जिस नेता को चाहा, जिस पार्टी को चाहा, उसको जाकर के बूथ पर गया, अपना वोट दिया, सीधे घर चलाया, उसका नाम है वोटर। दूसरा होता है सपोर्टर। सपोर्टर का काम है कि वह झूठ साँच इलेक्शन में जो बोला जाता है किसी तरीका से करके लोगों को मना करके पार्टी के नाम पर नेता को वोट दिलवाना, उसका नाम है सपोर्टर। और तीसरा होता है घसोटर, जो जिसको कोई चीज़ से मतलब नहीं है, नहीं आपको वोट से मतलब है, नहीं सपोर्ट से मतलब है। इलेक्शन के समय में माल मिला, पाकिट में घसोट के धर लिया, आपका वोट गिरा कि नहीं, वह सीधे अपने घर चला गया। हो सकता है कि बूथों पर नहीं जाएगा। तो हम लोग सपोर्टर हैं, दिन रात मेहनत करके पार्टी के लिए काम करते हैं। और उस पोजीशन में जब मान सम्मान नहीं मिलेगा, मेरा ही बात खाली नहीं है, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पूरे 11 पंचायत को कार्यकर्ता को एक एक करके पूछ लीजिए, आज तक ले कोई मान सम्मान परसा में हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग 11 पंचायत की कार्यकर्ता जो हैं, जिसको सपोर्टर कहा जाता है, एक मंच पर आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ इशारा है कि किस पार्टी में आप जाइएगा? बहुत जल्द यहाँ राजद का प्रतिद्वंदी आपका जदयू है। लड़ाई तो दो ही के बीच में है। जब हम राजद छोड़ रहे हैं
जब राजद छोड़ दिए तो हमको तो कहीं न कहीं जाना है और जिताऊ पार्टी के बीच में जिताऊ पार्टी में जाना है जी। लेकिन उसका डेट अभी फिक्स नहीं है। बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर में 11 पंचायत का जो जुझारू कार्यकर्ता है हम लोग एक गुप्त मीटिंग रखे हुए हैं अपने दरवाजे पर और मीटिंग करके हम ऐलान करेंगे कि किस तारीख को हम किस पार्टी में जा रहे हैं। एक और सवाल है, आपने बोला कि एक होता है वोटर, एक होता है सपोर्टर और एक होता है घसोटर। तो अभी तक तो हम वोटर और सपोर्टर का नाम सुने हुए थे, लेकिन आपके जुबान से घसोटर का नाम सुने हैं। तो तीनों में आप अभी यहाँ जितने भी किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि तीनों में कौन सा स्थान आपका है? हम लोग सपोर्टर हैं, आज से नहीं शुरू से हम लोग सपोर्टर हैं जी। कि सब लोग जानता है, पूरा जिला जानता है जी। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी। भाजपा के थे रूढ़ी जी, मंटू सिंह खानपुर के थे। मंटू सिंह खानपुर के थे जब हम लोग दिल्ली में गए, वो तो बेचारे स्वर्गवास हो गए हैं। तो मंटू सिंह ने रूढ़ी जी से कहा कि वो मंत्री थे रूढ़ी जी उस समय कि सर ये अलबेला राय हैं। तो रूढ़ी जी ने उनको कहा था कि मंटू, जिसको सारण जिला में, छपरा जिला में राजनीति करना है, क्या वो अलबेला राय को नहीं जानता है? तुम हमको अलबेला राय का परिचय बताएगा तब हम जानेंगे। तो हमको सारे लोग जानते हैं, हमको परिचय देने का मतलब किसी का जरूरत नहीं है। यानी कि आपका विजन क्लियर हो गया है कि आरजेडी छोड़ रहे हैं और 1 से 2 दिन में आप पार्टी का ऐलान कीजिएगा किस पार्टी में जा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में, और मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।